नाजरीन, आज मैं आपको झुर्रियों से निजात पाने और चेहरा नरम और मुलायम बनाने के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि चेहरे पे झुर्रियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। बहुत ज़्यादा जो हैं औरतें परेशान होती हैं, कम उम्र में ही उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो नाजरीन, ऐसी औरतों के लिए जो है बहुत ही अच्छा नुस्खा, बेहतरीन जो आजमाया हुआ मेरा जो आज मैं बताऊंगी आपको, आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इस जो बीमारी होती है, झुर्रियाँ भी समझो, जो परेशानी है कोई भी, तो वो बीमारी है हमारे लिए। तो इस झुर्रियों से निजात पाने के लिए आज जो नुस्खा में आप देखेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने बहुत सारी क्रीमें भी इस्तेमाल की होंगी और बहुत ज़्यादा नुस्खे जो हैं आपने अपने चेहरे पर अप्लाई किए होंगे, मगर आपकी झुर्रियाँ जो हैं वो नहीं ख़त्म हुई होंगी और सिर्फ और ज़्यादा आपका चेहरा ख़राब हो गया होगा। बाज़ औरतों का हो जाता है, बहुत सी क्रीमें लगाती हैं, बहुत ज़्यादा उनको साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, चेहरे के स्किन एलर्जी हो जाती है, किसी को जो है बहुत ज़्यादा इतनी सारी जो है क्रीमें या फार्मूले लगाने से जो है जिल्द का कैंसर भी बन जाता है। ऐसी औरतों को नहीं मालूम कि वो क्या इस्तेमाल कर रही हैं जिससे जो है उनके चेहरे पे कैंसर बनने के इम्कानात हो जाते हैं। तो मैं अपनी बहनें और माँओं से गुजारिश करूँगी कि वो ऐसी कोई चीज़ें, बाहर की केमिकल वाली कोई चीज़ें ना लगाया करें कि जिसने किसी ने बता दिया वही चीज़ें अपने चेहरे पे अप्लाई करनी शुरू हो गई, मगर जो है उनको ये नहीं पता कि उनके कितने साइड इफेक्ट होते हैं। आपकी जिल्द जो है चेहरे की पतली होनी शुरू हो जाती है और आपके चेहरे पे वैनें नज़र आने लग जाती हैं हरे रंग की, जिस तरह के हमारे वैनों का कलर आप देख रहे हैं, हाथों पे भी किसी के होता है, किसी के गर्दन पे नज़र आती हैं। तो इस तरह जो है नाज़रीन उनकी जिल्द जो है वो पतली हो जाती है। बाद बड़े बड़े फार्मूले इस्तेमाल करती हैं कि जो चेहरे की जिल्द जो है उनकी झुलस जाती है और बहुत ज़्यादा जो है स्किन जो है डैमेज हो जाती है। नाज़रीन, ऐसी औरतों के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैं ताकीद करती हूँ उन बच्चियों को और औरतों को कि उम्र से पहले अगर आपको झुर्रियाँ आ गई तो आपने कोई चीज़ें अप्लाई नहीं करनी। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो नाज़रीन, इस जो फार्मूला है मैंने घर की चीज़ों का जब मैं बता रही हूँ, ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह ताला आपकी झुर्रियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएंगी और आप जो है चेहरा खूबसूरत और बेहतरीन नरम मुलायम हो जाएगा। तो नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको अच्छी और नई वीडियो रोज़ाना आपको मिलती रहे और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे कि मेरे नाज़रीन मेरे चैनल को बहुत पसंद करते हैं। तो नाज़रीन, चलिए वीडियो की तरफ आती हूँ और अब बताती हूँ कि आपने अपनी झुर्रियों का खात्मा कैसे करना है और क्या चीज़ें आपने लेनी है। सबसे पहले नाज़रीन, आपने दूध और बादाम और आपने खालिश शहद, ये देखें खालिश शहद है जो आपको देख सकते हैं नाज़रीन, ये आपने शहद का इस्तेमाल करना है। और इसको आपने इन चीज़ों का आपने कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले नाज़रीन आपने आधा चम्मच शहद लेना है, उसके अंदर आपने दो बादाम आपने, ये जो है आप देख रहे हैं दो बादाम, अगर आपके पास बड़े बादाम हैं तो कोई बात नहीं, अगर छोटे हैं तो कोई बात नहीं, तो आपने दो बादाम ही लेने हैं और इनको आपने अच्छी तरह जो है पीस लेना है। इसको पीसने के बाद आपने शहद के अंदर जो है मिक्स कर लेना है। शहद के अंदर इस तरह आपने पीसने हैं, इनका बिल्कुल जो है आप जैसे जो है मुलीदा बन जाए, इस तरह की आपने जो है इसको जो है बादामों को आपने पीस कर जो है इसका जो है आपने मुलीदा बना लेना है। और जो है इसके ऐसी चीज़ में पीसना जो कि जैसे मिर्च वाली कोई होती है, कूंडियाँ होती है घरों में लोगों के, या मिर्च वाला जिसमें आप बर्तन में आप अदरक लहसुन या मिर्चें पीस रही होती हैं, चटनी बना रही होती हैं, उसके अंदर आपने ये बादाम नहीं पीसने, आपने उसमें बादाम पीसने हैं जो कि आप उसके अंदर चीनी वगैरह ग्राइंड करती हैं या आप चीनी पीसती हैं या कोई ऐसी चीज़ें जिसमें आप पीस रही होती हैं, वो बर्तन आपने इस्तेमाल करना है। मिट्टी का कच्चा बर्तन जो आजकल कूंडियाँ मिलती हैं वो आप ले सकती हैं, उसको अलहदा रखिए। कोई भी चीज़ पीसनी है अपने चेहरे पे लगाने के लिए अब उसमें अंदर पीस सकती हैं। इसी तरह मैंने भी एक मिट्टी की कुंडी बनाकर रखी हुई है, जो भी मुझे चीज़ पीसनी होती है मैं अलहदा उसी के अंदर पीसती हूँ हाथों की मदद से। तो ग्राइंडर के अंदर पीस सकते हैं, जो ग्राइंडर की चीज़ें होती हैं ग्राइंडर में पीस लेती हूँ, मगर ये जो बादाम है आपने दो जो है ऐसी बर्तन में पीसने जो आपके चेहरे पर मिर्चें ना लगें, मिर्चों वाले बर्तन में आपने ये बादाम नहीं पीसने। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, दो बादामों को लेकर आपने जो है शहद के अंदर मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स करिए। और इसके बाद आपने 2 चम्मच नीम गर्म दूध, 2 चम्मच आपने नीम गर्म दूध जो है वो भी मिला लेना है। और फिर जब इसका पेस्ट बन जाए अच्छे तरीके से तो अपने चेहरे पे लगाना है। उसके बाद आपने हल्के हाथ से आपने जो है अपने चेहरे पे मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से आपने जो है चेहरे पे लगाइएगा और फिर अपने हल्के हल्के हाथ से मसाज करते रहिए और 20 मिनट के तक छोड़ दें। 20 मिनट तक आपने जो है इसको धोना नहीं है, 20 मिनट आपने जो है अपने चेहरे के ऊपर ये जो मास्क आपने बनाया है ये लगा रहेगा। उसके बाद आपने चेहरा धोना है।
तो आप देखेंगे नाज़रीन आपका चेहरा नरम मुलायम खूबसूरत और बेहतरीन हो जाएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारी झुर्रियाँ कहाँ गई और हमारा चेहरा कितना खूबसूरत हो गया। कुदरत की नेचुरल चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो नाज़रीन आपको क्यों नहीं फ़ायदा होगा। अगर आप यही चीज़ें इस्तेमाल करती रहेंगी बाहर की तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाएंगी कि हमारे जो है चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ आ गई हैं और हम इतनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो नाज़रीन इन चीज़ों का आपने कुदरती नेचुरल चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनका इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे आप खुद कि आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा चेहरा कितना खूबसूरत हो गया है। और बाद लोग पूछेंगे भी कि आपने अपने चेहरे पर क्या ऐसी चीज़ लगाई है जो आपका चेहरा इतना चमकदार हो गया है और आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर नाज़रीन आपने इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह ताला। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छी दवाएं इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें। जो भी मैं क्वांटिटी बताती हूँ उसका ख्याल रखिएगा और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। आप हर किस्म के जो है परेशानी से बचेंगे। ये मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि औरतें कर रही हैं बच्चियाँ कर रही हैं मर्द नहीं करेंगे। जो मर्द हज़रात परेशान हैं वो भी इस्तेमाल नुस्खा कर सकते हैं इसी तरह बनाकर जिस तरह मैंने। रोज़ाना बनाइए, रोज़ाना इसको बनाकर आप रोज़ाना जो है अपने चेहरे पे अप्लाई करें। रोज़ाना बनाएंगे ताज़ा तो अच्छा रहेगा, बनाकर रखने का फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह जो है आपने ताज़ा बनाकर उसी वक्त लेंगे। घर में चीज़ें मौजूद होती हैं तो आप उसी वक्त बनाकर रख सकते हैं। तो नाज़रीन ये जो है आपने इस्तेमाल करना है। और ये बादाम जो है अगर आपको रोज़ाना परेशानी हो रही है 2 बादाम पीसने की तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको आसानी बता देती हूँ। आपने बादाम लिए, उनको पीस लिया, पीसने के बाद जो है आपने उसको जो है आधी चम्मच डाल दें। ये 2 बादाम के बराबर हो जाएगी आपका ये पेस्ट जो है बादाम का। 2 चम्मच जो है 1 चम्मच से आधा चम्मच है जो आप वो डाल सकते हैं। आप जो 2 चम्मच बनाकर पीस कर रख लें। रोज़ाना आप आधा चम्मच लिया और उसको जो है शहद के अंदर मिक्स किया और दूध थोड़ा सा डाला और इसको पेस्ट बना के चेहरे पे अप्लाई कर लिया। रोज़ाना पीसने की झंझट भी ख़त्म। मैं अपने मरीज़ों के लिए इतनी आसानियाँ बताती हूँ कि मरीज़ जो है मेरी ये नुस्खे जो है वो कह देंगे बहुत परेशानी वाली बात है, कौन पीसे कौन करे। बाज़ औरतें होती हैं ना वो कहती हैं हमसे ये नहीं होगा तो हम ये नहीं करेंगे, छोड़ देती हैं वो। नहीं नाज़रीन आपने इन कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करना अगर आप अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं ये भी बता रही हूँ कि आप इसको पीस कर रख सकते हैं। तो इसको जो है ख़राब होने वाली कोई चीज़ें भी नहीं है। शहद आपके पास खालिश होना चाहिए, वो जमता नहीं है जिस तरह मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। ये देखें ये जमता नहीं है क्योंकि खालिश शहद कभी भी नहीं जमेगा, ये इसकी पहचान होती है। तो आपने जो है खालिश शहद होना चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ें जो हैं अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी नई वीडियो लेकर। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।